भक्तों, 26 फरवरी को पड़ रही यह महाशिवरात्रि अत्यंत विशेष है क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। जब भी महाशिवरात्रि महाकुंभ के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। और तो और यह महाशिवरात्रि 60 वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने न दें और हमारी बात ध्यान से सुने। इस दिन यानी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन धनिष्ठा नक्षत्र, परिघयोग, शकुनीकरण और मकर राशि में चंद्रमा की उपस्थिति हो रही है। जब 12 कुंभ के बाद यानी 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगता है तो उस महाशिवरात्रि का महत्व अमृतम शिवरात्रि के समान होता है। इस बार की महाशिवरात्रि महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है। इस दिन यदि आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त में इस 144 वर्षीय चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण की, जिसकी जानकारी हम आगे विस्तार से देंगे, तो यकीन मानिए कि कुछ दिनों के भीतर आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपके जीवन में उन्नति की कोई बाधा नहीं रहेगी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके घर में खुशियों का माहौल होगा। आपका भाग्य 7वें आसमान तक पहुंचेगा और आपके बैंक बैलेंस में इतना इजाफा होगा कि आपकी 7 पीढ़ियां आराम से खा सकेंगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कौन सी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं और कौन सी वस्तुएं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही कौन सी वस्तु है जिसे भूल कर भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक धर्म भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त इस विशेष चीज को अपने घर लाता है उसकी गरीबी और दरिद्रता भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाती है। महादेव को कालों का काल कहा जाता है। जो व्यक्ति भी दुख और दरिद्रता से जूझ रहा है उनके लिए महाशिवरात्रि का यह पर्व बेहद लाभकारी होता है। अगर किसी में अपनी किस्मत को बदलने की शक्ति है तो वह है देवों के देव महादेव। महादेव वो ताकत रखते हैं जो किसी का भाग्य पलट कर रख देते हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर अगर आप अपने घर में एक खास चीज लेकर आते हैं तो यकीन मानिए आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और थक चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको घबराने या उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल 2025 की महाशिवरात्रि इस बार बहुत खास है, जो कि 144 सालों के बाद आ रही है और इस बार कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। इस विशेष अवसर पर आपको ये एक खास चीज अपने घर में लानी है जो आपको करोड़ों का मालिक बना सकती है। यह चीज आपके भाग्य को बदल देगी और महादेव आपसे अति प्रसन्न होंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इस वीडियो में जो बातें बताई जाएंगी वह न सिर्फ आपके लिए उपयोगी हैं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं। इन चीजों को जानने के बाद आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। महाशिवरात्रि के इस महापर्व का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अन्य विशेष जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आपको यह जानकर राहत मिलेगी कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सा मुहूर्त है और 4 पहर की पूजा कैसे करनी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि यह 5 मिनट आपके 5 जन्मों के दुख और दरिद्रता को दूर करने वाले हैं। इससे पहले कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य भाई बहन भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धर्म भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी अनमोल है। ये आपके लिए हीरे से भी कीमती है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सबसे पहले जानिए कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए ताकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन सफेद वस्त्र पहनकर ही पूजा करें।
साथ ही महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन शिवलिंग का पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी एक खास समय है जब भगवान भोलेनाथ का पूजन विशेष रूप से लाभकारी होता है, और वह है प्रदोष काल। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही काल होता है। मान्यताओं के अनुसार इस काल में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लेना आवश्यक है। महाशिवरात्रि की शुरुआत 26 फरवरी 2025 को बुधवार के दिन 1:01 पर होगी और इसका समापन 27 फरवरी को होगा। 2025 को गुरुवार को सुबह 8:54 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना, जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का पूजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप माता पार्वती की पूजा करते हैं तो भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र का एक खास तरीका है जो 3 पत्तों का जुड़ा हुआ होता है, उसे ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसके ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर बेलपत्र अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजन में अक्षत चूड़े जरूर अर्पित करें। इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण भी जरूर करें, जिससे महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। जागरण के दौरान भगवान भोलेनाथ के भजन और कीर्तन करें और जितना हो सके इस दिन दान पुण्य भी करें। गाय को चारा खिलाना अत्यंत शुभ है, और यदि गाय न मिले तो नंदी को हरा चारा खिलाएं, क्योंकि नंदी भगवान शिव की सवारी माने जाते हैं। अगर संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक, नंदी जी और माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करें, क्योंकि यदि यह पूजन न किया जाए तो भगवान शिव की पूजा का फल पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें कुछ विशेष कार्यों से बचना चाहिए ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सके। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय हैं। नंदी भगवान शिव के प्रिय वाहन हैं और उन्हें चारा खिलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि पर कुछ कार्यों से बचना चाहिए ताकि हम भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकें। इस दिन देर तक सोना नहीं चाहिए और काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि काले रंग के वस्त्र इस दिन बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें कि संग से जल चढ़ाना न करें। भगवान शिव को हमेशा लौटी से जल अर्पित करें, क्योंकि संग से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है। और अगर आप जल में दूध या दही मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध और दही से जहर बन सकता है। इस हेतु आप स्टील, पीतल या चांदी के लोटे का उपयोग कर सकते हैं, जो अधिक शुद्ध और उचित होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव और भगवान श्री गणेश को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। तुलसी अर्पित करने से काल सर्प दोष लग सकता है, इसलिए
इस दिन तुलसी का उपयोग न करें। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन हल्दी और कुमकुम का भी प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और हल्दी तथा कुमकुम सुविधा और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं, जो भगवान शिव के स्वभाव से मेल नहीं खाते। यदि भगवान शिव की मूर्ति शिव परिवार के रूप में हो, जिसमें भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती शामिल हों, तो आप वहां हल्दी और कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम का उपयोग न करें, क्योंकि यह भगवान शिव के बैरागी रूप के विपरीत है। महाशिवरात्रि के दिन घर में क्लेश नहीं करना चाहिए और किसी को अपशब्द बोलने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इस दिन शांतिपूर्वक पूजा करना और अच्छे विचारों में मन को स्थिर रखना आवश्यक है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शराब और मांस का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। इस दिन शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ सभी देवी देवताओं का क्रोध झेलना पड़ सकता है। इस दिन आपको किसी भी पशु या पक्षी को सताना नहीं चाहिए और न ही उन्हें मारना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी पुण्य और शुभ कार्य नष्ट हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श करने से बचना चाहिए। आप दूध और दही से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखें कि जल आपके पैरों में न गिरे, क्योंकि इसे जलहरी कहा जाता है। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और उसके छींटे बच्चों पर डालने चाहिए। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और नजर, दोष समेत कई प्रकार की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। साथ ही मन को शांति भी मिलती है। शिवलिंग के आसपास हमेशा एक ही दिशा में परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि यह पूजा का सही तरीका है। अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से देवों की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। सबसे पहले भगवान शिव का डमरू महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में अवश्य लाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की पूजा में डमरू का बजाना अत्यधिक शुभ होता है, क्योंकि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव के पास हमेशा डमरू होना चाहिए, क्योंकि यह उनकी पहचान है। अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार की तस्वीर या मूर्ति को अपने घर में अवश्य स्थापित करें। इससे भगवान शिव की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। इसके अलावा रुद्राक्ष का महत्व भी बहुत अधिक है। पुराणों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है। इसे गले में धारण करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो सकती है। रुद्राक्ष को गले में पहनने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इन 5 चीजों को अपनाकर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके इसे तिजोरी या धन के स्थान पर रखा जाए, तो इससे धन से संबंधित समस्त समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष का घर में होना भी अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन महामृत्यु यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर उसकी पूजा करते हैं, तो इससे सुख और समृद्धि बनी रहती है और भगवान शिव आपके घर में वास करने लगते हैं। इसके साथ ही घर में हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर में त्रिशूल भेंट करता है या उसे खुद अपने हाथों से स्थापित करता है, तो उसे जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान शिव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में त्रिशूल भेंट अवश्य करें, विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन, लेकिन बाकी दिनों में भी आप इसे कर सकते हैं।
महाशिवरात्रि पर मोर पंख भी अपने घर में लाना चाहिए। मोर पंख को घर में लाने से घर में कभी गरीबी नहीं आती और वहाँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। मोर पंख में दिव्य शक्तियां भरी होती हैं और यह घर में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा जरूर खाना चाहिए, भले ही थोड़ा सा हो, लेकिन इसे खा लेना चाहिए। इससे व्रत पूरा होता है। अगर आप भांग खाते हैं तो इससे संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ी मात्रा में चबा लें, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाएगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके और भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि शिवलिंग के पास दीपक जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर घर में छोटा सा शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और आर्थिक दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही शिव मंदिर में जल, दूध, दही, घी और शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। महाशिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कार्यों में आने वाली विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज या धन का दान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख सुविधाओं का आगमन होता है, पापों से मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए महाशिवरात्रि पर श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, धर्म भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें। हम अगले वीडियो में एक नई और ताजगी से भरपूर जानकारी के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।